हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित किए। खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। यहाँ पे मानव बस्ती का यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ऋतु प्रवास का मतलब हुआ लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैरी का जन्म था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात का जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन पर दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़-भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी
एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए समाज से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती हैं जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों को दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। स्टिल्ट में घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, टीड़ आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। स्टिल्ट पर मकान। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्यों के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं? तो बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर वहाँ के जनजाति एस्किमो बनाते हैं। इस घर को इग्लू कहा जाता है। यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय
लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। बस, मारुति, तीसरा हो गया रिक्शा, चौथा हो गया ऑटो रिक्शा, और मिनी बस और कार। इतना हो गया। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। मोर इम्पोर्टेंट, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सड़क मार्ग देख लेते हैं। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़क पक्की या कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। क्या आप जानते हैं जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एक कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? इम्पोर्टेंट, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ तक।
आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पतनों के भी नाम बता सकते हैं? अंतर्देशीय जलमार्ग मानी पर्यावरण, वस्तुएं, परिवहन एवं संचार। आओ करें अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें। तो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र हैं द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। दूसरा है द हिंदू। तीसरा इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। ऐसे ही बोल दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है लिखने में। और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, ठीक है। और हिंदी भाषा के समाचार पत्र हैं नव भारत टाइम, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला और छठवां है राष्ट्रीय सहारा। और टीवी चैनल IBN7, IBN7। और दूसरा है आज तक, और तीसरा है स्टार न्यूज़, चौथा है सोनी, पांचवा है जी सिनेमा, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, NDTV, कलर, स्टार प्लस, जी टीवी, डिस्कवरी चैनल। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं।
आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। संचार माध्यमों का विकास। विश्व प्रमुख समुद्र और हवाई पतन का यहाँ फिगर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं जरा अभ्यास प्रश्न। परिवहन के 4 प्रकार क्या है? तो एक है परिवहन के 4 प्रकार हैं। परिवहन के 4 प्रकार हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? वह स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए घरों का निर्माण करते हैं, बस्ती कहलाती है। ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? तो ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, बढ़ई द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कुम्हार द्वारा मिट्टी का बर्तन बनाना, लुहार द्वारा लोहे का सामान बनाना। और रेलमार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताएं। तो रेलमार्ग के 2 गुण हैं: लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक, उद्योग धंधे के विकास में सहायक। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। जनसंपर्क माध्यम क्या है? समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? मेज। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? किस द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? सिंपल। इंटरनेट संचार का एक साधन है। नहर मार्ग अंतर्देशीय जल मार्ग है। नगरीय क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। सघन बस्ती आसपास में निर्मित घर वाले क्षेत्र। कारण बताइए। आज विश्व सिमटता जा रहा है, क्या कारण है? आज संपूर्ण विश्व जुड़ने के लिए यातायात और संचार के साधनों का काफ़ी विकास हो गया है। परिवहन के साधनों के तीव्र विकास के फलस्वरूप विश्व के किसी भाग में पहुंचने में अब बहुत कम समय लगता है। संचार के साधनों के विकास के कारण अब पूरी दुनिया के देश आपस में जुड़ गए हैं। अब टेलीफोन, इंटरनेट आदि साधनों से किसी भी देश में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यातायात के साधनों और संचार के साधनों ने ही संपूर्ण विश्व को छोटा बना दिया है।
ये अपने आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और ये क्या है, निम्नलिखित परिस्थिति में आप संचार के किस साधन को प्राथमिकता देंगे। आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे। टेलीफोन द्वारा। आपकी माँ पुराने घर को भेजना चाहती हैं, आप इस समाचार को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। समाचार पत्र पत्रिका द्वारा। ठीक है। आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसके कारण आप अगले 2 दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे। आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे। पत्र द्वारा करेंगे। ठीक है। आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क घूमने जा रहा है, आप उसके साथ प्रतिदिन कैसे संपर्क में रहेंगे। टेलीफोन इंटरनेट द्वारा। ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। और ये समाप्त हुआ, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड। ओके, बाय बाय।